Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important topic that is about COP30, bridging gaps in global climate action. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हमने बुकलेट लॉन्च की है जीडी एंड लेक्शीट की और उस बुकलेट में आपको जनवरी 2025 से लेके अब तक के सारे जीडी टॉपिक्स एंड लेक्चर टॉपिक्स जो वेरियस बोर्ड्स में पूछे गए हैं कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेंगे। अगर आपको ये बुकलेट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी COP30, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर COP30 है क्या। COP30 एक बहुत ही क्रूशल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है जिसमें कंट्रीज ने मिलकर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और जस्ट ट्रांजिशन पर मेजर डिसीजन लिए। ये कॉन्फ्रेंस एक मैसेज देती है कि मल्टीलेटरल कॉपरेशन के बिना क्लाइमेट क्राइसिस सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये था आपका COP30। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं COP30 जो बेलम ब्राजील में हुआ उसके बारे में। राइट। देखो COP30 का सबसे बड़ा रिजल्ट था बेलेम पैकेज जिसमें टोटल 29 डिसीजंस लिए गए। इनका फोकस था क्लाइमेट फाइनेंस को स्ट्रांग बनाना, अडेप्टेशन को ट्रैक करना, जेंडर इक्वालिटी को, इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट करना और ग्लोबल कॉपरेशन को फास्ट ट्रैक करना। इस पैकेज का मेन एम था इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ प्रोमिसेस नहीं। राइट। अभी देखो क्लाइमेट फाइनेंस की अगर हम बात करें, यहीं पे देखिए आप क्लाइमेट फाइनेंस जो है कि कमिटमेंट्स में क्या है। देखो COP30 में एक हिस्टोरिक प्लेज लिया गया। कंट्रीज ने कमिट किया कि वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर 2035 तक क्लाइमेट फाइनेंस के लिए मोबिलाइज करेगी। इधर देखिए आप सेकंड पॉइंट में यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे फाइनेंस करेगी। इसमें स्पेशल फोकस होगा अडेप्टेशन, फाइनेंस, वल्नरेबल नेशंस को सपोर्ट करना, अर्लियर फाइनेंस गैप्स को फिल करना। देन उसके बाद बातचीत हुई ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर एंड मिशन 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये दो मेजर इनिशिएटिव लॉन्च हुए, ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर एंड बेलन मिशन फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस। इनका पर्पस है कंट्रीज के एनडीसीज को ट्रैक करना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, एमिशन गैप को नैरो करना। देन उसके बाद जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, COP30 में बेलम एक्शन मैकेनिज्म लॉन्च हुआ जिसका एम है वर्कर्स और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट कंट्रीज को सपोर्ट करना, जैसे कोल वर्कर्स को न्यू स्किल्स देना और ग्रीन इकोनॉमी में ट्रांजिशन कराना। देन वी हैव रोड मैप फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन। देखो ब्राजील ने दो इंपॉर्टेंट रोड मैप्स लॉन्च किए, डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप और रिवर्स करना, जस्ट एंड इक्विटेबल फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन करना। इसका फोकस है इकोनॉमी को ग्रीन बनाना बिना लोकल कम्युनिटीज को हार्म किए। नेक्स्ट वी हैव बेलम हेल्थ एक्शन। सबसे ऊपर पॉइंट देखिए, ये कॉप का पहला ग्लोबल प्लान है जो क्लाइमेट चेंज और पब्लिक हेल्थ को कंबाइन करता है। इसका फोकस है क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजीजेस को एड्रेस करना, हेल्थ सिस्टम को क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना, क्लाइमेट जस्टिस को प्रमोट करना। देन वी हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। देखो ये एक यूनिक फंड है, यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे, ये एक यूनिक फंड है और जिसमें कंट्रीज को रिवॉर्ड करेगा फॉरेस्ट रिवॉर्ड किया जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। इसमें 20% जो फंड्स है वो इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए रिजर्व्ड है। इसका एम है क्लाइमेट प्लस लाइवलीहुड प्लस बायोडाइवर्सिटी सब एक साथ। देखो क्यों कंट्रीज जो है ये सब क्लाइमेट टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रही है या फिर क्या की बैरियर्स है। देखो एस्पिरेंट्स, ये जो है क्यों क्लाइमेट गोल्स आर फेलिंग, ये बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट लेक्चर टॉपिक के फॉर्म में भी आता है। देखो एनडीसी में क्या है, एनडीसी आपकी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के एम्बिशन गैप में एम्बिशन गैप है। टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए इनफ नहीं है। राइट। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन गैप देखने को मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन गैप एज इन प्लान्स है पर एग्जीक्यूशन स्लो है, इनसफिशिएंट फाइनेंसेस है, मींस फंडिंग का मेजर शॉर्टफॉल हम कह सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजिकल गैप है बहुत बड़ा, क्लीन टेक की
unequal availability. Then we have data transparency and reporting deficiencies also. जो reportings है वो uniform नहीं है. Just transition challenges है जब job losses और resistance भी देखने को मिलता है. Right? क्या हम एक बार ये जान लेते हैं कि क्या मेजर क्लाइमेट इनिशिएटिव्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं टू मीट इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट। देखो उन्होंने NAPCC लॉन्च किया था 2008 में, और ये इंक्लूड करता है 8 नेशनल मिशन जो सोलर एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिट और हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया एंड देन आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट नॉलेज को कहीं ना कहीं कॉपरेट करता है। देन वी हैव नेशनल सोलर मिशन, फोकस करता है सोलर पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करने पे सो दैट हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम कर सके और क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका एम है प्रोड्यूस करना 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030 सो दैट हम डी कार्बनाइजेशन कर सके ऑफ हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। देन परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, इम्प्लीमेंट करना मार्केट बेस्ड एनर्जी एफिशिएंसी जिससे इंप्रूवमेंट आ सके इंडस्ट्री में विद ट्रेडेबल क्रेडिट्स फॉर एक्सेस सेविंग। देन आपका कार्बन मार्केट डेवलपमेंट करना जिसमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को एस्टैब्लिश किया जा सके, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है कि 2026 तक होगी, और जिसमें हम एमिशन रिडक्शन को इंसेंटिवाइज कर पाएंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, देखो अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन एंड ग्रीन इंडिया मिशन, इंडिया ने एम किया है कि वो फॉरेस्ट करेगी 6 मिलियन हेक्टेयर और वो इंक्रीज करेगी फॉरेस्ट कवर को फ्रॉम 23% टू 33%। नेक्स्ट है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, जिसमें सस्टेनेबल कूलिंग सॉल्यूशंस होंगे जिससे हम रेफ्रिजरेंट की एमिशन को रिड्यूस करेंगे और एनर्जी यूज को भी, जिससे हेल्थ एंड इक्विटी इंप्रूव होगी। नेशनल बायो एनर्जी मिशन आर ऑल्सो देयर, जिसमें बायो एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा एज अ रिन्यूएबल ऑप्शन सो दैट हम डाइवर्सिफाई कर सके एनर्जी सोर्सेज को, एमिशन को रिड्यूस कर सके। देन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ऑल्सो, जिसमें एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाएगा बाय यूजिंग रेगुलेटरी मेजर्स, राइट, जो कि सिनर्जी में रहेंगे विद क्लाइमेट गोल्स। देन मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिचुअल एंड टेंजिबल इनकम्स, जिसमें कोस्टल इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाएगा और कम्युनिटी लाइवलीहुड को एनहांस किया जाएगा। देन वी हैव कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, सपोर्ट करेंगे डीकार्बनाइजेशन को थ्रू इनोवेटिव CO2 capture and reintegration technologies. Then Miyawaki urban afforestation technique को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो प्रोपोगेट करती है डेंस नेटिव वेजिटेशन स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में, जिससे ग्रीन कवर और एयर क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाए, राइट। अभी देखो क्या ग्लोबल एक्शंस की जरूरत है। सबसे पहले वी नीड स्ट्रॉन्गर एंड साइंस बेस्ड NDCs, राइट। वी नीड रोबोस्ट गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंट एंड इनोवेटिव क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है, टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग की भी जरूरत है, बेटर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, सोशल प्रोटेक्शन फॉर जस्ट ट्रांजिशन एंड कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की भी, राइट। देखो इन शॉर्ट COP30 एक टर्निंग पॉइंट था। बैन की मून की एक लाइन याद रखिए, वी आर द फर्स्ट जनरेशन दैट कैन एंड पॉवर्टी बट द लास्ट जनरेशन दैट कैन प्रिवेंट रनअवे क्लाइमेट चेंज। अगर ग्लोबल कॉपरेशन स्ट्रांग रहे, फाइनेंस ट्रांसपेरेंट रहे, टेक्नोलॉजी शेयर्ड हो और कंट्रीज अकाउंटेबल रहे, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल अचीव करना पॉसिबल है। So guys, that was all. I hope you like this video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.